के साथ वो मेरे साथ बजाओ मेरे मित्रों। सर्वोपचाराधिगंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। भगवती शाम सदाशिवाय नमः। सिंदूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुवदनं सुवदं कामं चैव सिंदूरं प्रतियतां मां पुष्पं समर्पयामि। पूजामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां मां पुष्पं समर्पयामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री व्यासाय नमः। सर्वोपचाराधिगंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आराधिक्यं दीपो हरतु मे पापो आरती दीप नमोस्तुते। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव। अगर आप मस्तक पर ललाट पर त्रिपुंड लगाते हैं, कुछ नहीं मिले तो भस्म लगा देते हैं, राख जो जल जाते हैं, गले में रुद्राक्ष पहन लेते हैं और मुख से शिव शिव नाम ले लेते हैं और आप ये रुद्राष्टक कर लेते हैं एक बार, केवल एक बार, और एक लोटा जल चढ़ा देते हैं और बेलपत्र चढ़ा दिए तो आपको ये बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा आपके जीवन में। मुझे अब भगवान शिव के धाम जाना है, ये परम सत्य है। अगर इतना कर लेते हैं, बहुत बड़ी महिमा है। त्रिपुंड गले में रुद्राक्ष और शिव शिव नाम, यमराज भी उसको प्रणाम करते हैं। मार्कंडे अमर हो गए। इतना जरूर करना चाहिए, कम से कम कुछ न कर पाओ, एक लोटा जल चढ़ा दो, सारे दुखों का हल हो जाए। कल भगवान कार्तिकी का जन्मोत्सव है। कल कुमार कार्तिकी के जन्मोत्सव में आइए, जन्मोत्सव के बाद में हम भगवान कार्तिकी के जीवन की ओर चलते हैं। भगवान कार्तिकी को जब भगवान भोलेनाथ पकड़े हुए गोद में उठाए और जैसे ही गोद में उठाया, भगवान कार्तिकी ने वासुकी को पकड़ लिया। वासुकी नाथ महादेव के पास पकड़ लिया। अब वासुकी को इतना पकड़ा कि वासुकी बिल्कुल लगा कि मेरे सांस फूल रहे हैं, सांस फूल रहे हैं। किसी तरह से छुड़ाया वासुकी जी और सब इस आनंद के दृश्य को आनंद से मना रहे। भगवान विष्णु पितामह ब्रह्मा कुमार कार्तिकेय के गले पकड़ लिया था
वासुकी की पितामह ब्रह्मा ने जब पकड़ा कुमार कार्तिकेय स्वामी को, तो पितामह ब्रह्मा के दाढ़ी को पकड़ लिया और छुड़ाते ही नहीं, छोड़ते ही नहीं थे, इतना जोर से पकड़ा था। किसी तरह से छुड़ाए और इस तरह सब आनंद ले रहे हैं, कुमार कार्तिकेय को सुंदर खिला रहे हैं। भगवान उमापति महादेव थोड़ा बड़ा हुआ और बड़ा हुआ तो देवता लोग पुकारे, प्रभु रक्षा करो स्वामी, रक्षा करो नाम। देवता लोग पुकारे, रक्षा प्रभु रक्षा। अब तो तारकासुर को वध कर देना चाहिए प्रभु। कुमार कार्तिकेय बड़ा हो गया है, अब कुमार हो गया है, जब तक तारकासुर का वध नहीं होगा हम चैन से नहीं रहेंगे। अब तो दया करो प्रभु, दया करो। कुमार कार्तिकेय को आदेश दिया। भगवती आदिशक्ति मैया तो ममता नहीं थी, लेकिन फिर भी भगवान भोलेनाथ ने कहा आज्ञा दे दो मां देवी। भगवती आदिशक्ति ने आज्ञा दी है, जाओ पुत्र मैं तुझे शक्ति प्रदान करती हूं। ऐसे शक्ति प्रदान किए और शक्ति को धारण किया कुमार कार्तिकेय स्वामी और चल पड़े तारकासुर को वध करने के। तारकासुर जिसको कोई भी नहीं मार सकते थे शिवपुत्र के अलावा। हजारों साल की तपस्या के बाद में देवताओं के कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ था। दोनों में भयंकर युद्ध होते हैं और अंत में भगवान कार्तिकेय स्वामी अपने शक्ति से उसको बाण शक्ति चला देते हैं। उस शक्ति के प्रभाव से वो गिर जाते हैं, खंड खंड हो जाते हैं तारकासुर। बोलो कार्तिकेय भगवान की जय। दोनों हाथ पर उठा के बोलो कार्तिकेय भगवान की जय। ऐसे भगवान कार्तिकेय कौतुकी मुनि शार्दूल नाना लीला विशारदा। कौतुकी मुनि शार्दूल नाना लीला विशारदा। कौतुकी भगवान भोलेनाथ तरह तरह की लीला करते महादेव। और इसी में आइए भगवान गणेश की ओर चलते हैं। भगवान मंगल मूर्ति गणेश का ध्यान, भगवान मंगल मूर्ति का जन्मोत्सव जो सुनता है वो सारे मंगलों का आलय बन जाते हैं, घर बन जाते हैं सारे मंगलों का। आइए भोलेनाथ चले आओ शंभू के और मतलब भगवान भोलेनाथ को हम याद करते हैं महादेव को, क्योंकि महादेव लीला कर रहे हैं। कौन सा? गणेश उत्सव का, गणेश जन्मोत्सव का। भोलेनाथ चले आओ, शंभुनाथ चले आओ। भोलेनाथ चले आओ, शंभुनाथ चले आओ। भोलेनाथ चले आओ, शंभुनाथ चले आओ। हे
सुंदर भगवान भोलेनाथ लीला करते हैं। एक बार माता पार्वती से सखियों ने कहा, हे देवी, हे भगवती, हमारे पास विश्वस्त गण नहीं है। क्या नहीं? गण। हमारे पास विश्वस्त गण नहीं है जो हमारी रक्षा में तत्पर है। हमारे पास है ना, श्रृंगी है, भृंगी है, नंदी है। नहीं 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 नहीं, ये जब समय पड़ते हैं तो भगवान भोलेनाथ के हो जाते हैं। ये भोलेनाथ की ही बात मानेंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे। अरे हमारे नंदी है, भृंगी है, श्रृंगी है। देवी भगवती ने ध्यान नहीं दिया सखियों को। तो एक बार की बात है, सखियां भगवती आदि शक्ति स्नान कर रही थी अंदर में, स्नान गृह में। नंदी द्वारपाल के रूप में थे। तो भगवान भोलेनाथ आए, और भगवान भोलेनाथ आए तो नंदी भगवान ने कहा, भोले बाबा, मैया स्नान कर रही है, अरे हमारे घर है, चलो हटा दिया नंदी भगवान को, और अंदर चले आए भोलेनाथ। जब भोलेनाथ अंदर चले गए तो सखियां सकुचा गई, चली गई सखियां। पार्वती सचमुच में विचार किया कि हमारे विश्वस्त गण कोई नहीं है। तो भगवती स्नान कर रही थी, और स्नान करते समय जगदम्बे स्नान करते समय अपने उपटन से, अपनी मैल से सुंदर बालक का निर्माण किया। इस सखियां सचमुच कहती है, अब मैं अपने मन को ही पुत्र बनाती हूं, जो मेरे मन के अनुसार चले, जो मेरे मन के अनुसार हो। और भगवती ने, आदि शक्ति जगदम्बे ने अपने उपटन से ही बहुत सुंदर बालक का निर्माण किया। आप गौर वर्ण बालक, अद्भुत बालक, बड़ा सुंदर बालक, प्राण रोक दिया। ये ब्रह्मा की सृष्टि नहीं, ये भगवती की सृष्टि है, आदि शक्ति जगदम्बे की सृष्टि है। जब गणेश का निर्माण किया और कहा, बेटे मामा ये डंडा ले ले, और डंडा ले ले बेटे, मेरे द्वारपाल के रूप में रहना, किसी को नहीं आने देना, किसी को आने नहीं देना, बिल्कुल तैयार रहना बेटे। ये आज्ञा है माँ की, कोई भी हो जो आज्ञा माँ। भगवान गणेश खड़ा हो गया, छोटा सा बालक, मां की आज्ञा से। उसी समय भूत भवन भोलेनाथ आए अंदर जाने के लिए। भगवान गणेश रोक दिया, नहीं 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 जा सकते, अंदर नहीं जा सकते। अरे बालक, ये हमारा घर है, हम मालिक हैं, हम पिता हैं, हम तुम्हारे पिता हैं। कुछ भी हो, मैं मां की आज्ञा में हूं, मेरी मां की आज्ञा है, किसी को नहीं जाने देना। अरे बेटे, मैं पिता हूं यहाँ का, कुछ भी हो। जाने लगा बोले बालक है। जैसे भोलेनाथ जाने लगे, एक डंडा लगा दिया गणेश पीछे से भगवान शंकर को, एक डंडा लगा। और जैसे ही डंडा लगा तो बड़ी पीड़ा हुई, डंडा बड़ा जोर से लगा। भगवान गणेश है ना, और मां की आज्ञा से लगा हुआ था, डंडा लगा भोलेनाथ को, सिहर गया। ये बालक बड़ा मुझे डंडा, किसी भी तरह से पीड़ा को सहा महादेव आया। क्यों रे, तू उद्दंड क्यों कर रहा है? मैं तुझे बालक है करके छोड़ रहा हूं। मैंने पहले ही आपको चेतावनी दिया कि मेरी मां की आज्ञा है, बिल्कुल कोई नहीं जा सकता। अरे मैं तेरे पिता हूं, कोई बात नहीं। दोबारा पुनः जाने लगे भोलेनाथ। जैसे ही दोबारा जाने लगा, पुनः तड़क से कर दिया भगवान गणेश। दोबारा जो है, क्रोधम कृत्वा तो विप्र दंडेन ताड़यात्मथ, बिल्कुल दोबारा ताड़ दिया। इस बार महादेव बड़ा जोर से लगा,
2 बार मारा भोलेनाथ को डंडे से मारा। क्यों? क्योंकि अंदर चला जाता नहीं तो कर माता की आज्ञा में है, वो माँ की आज्ञा निभा रहे हैं, वो भगवान भोलेनाथ घर के मालिक होते हैं। तो नहीं हुआ, इसलिए दोनों ने, और भगवान भोलेनाथ को 2 बार डंडा से मारा। भगवान भोलेनाथ ने सोचा क्या करूं मैं, ये बालक मानता नहीं। लो नंदी भृंगी श्रृंगी इधर आओ, आगे प्रभु जाओ उस बालक उद्दंड बालक को बताओ मैं यहाँ का पिता हूँ, जाओ उनको समझाओ, नहीं युद्ध करो उससे। जी आए। क्यों? कौन हो तुम, कहां से आए थे? भगवान गणेश से कहा। श्रृंगी नंदी ने, कौन हो तुम, कहां से आए थे? हम माँ के गण हैं। भगवान गणेश ने कहा हम माँ के गण हैं। अरे तुम जिस जगह में हो हम पहले खड़े होते थे। नंदी ने कहा तुम जिस जगह में खड़े हो हम पहले वहां होते थे, पहले होते थे अब मैं हूं। गणेश ने कहा पहले होते थे अब मैं हूं। दोनों में बात बढ़ता गया, दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। भगवान गणेश ने डंडे के बल पर सबके हाथ पैर तोड़ दिया, नंदी भृंगी श्रृंगी सब टूटे हाथ पैर आकर रखा। प्रभु भोलेनाथ वो बालक बड़ा उद्दंड है और साथ में पराक्रमी भी है महादेव, वो हमारी बस की बात नहीं है। भगवान भोलेनाथ क्या करूं, त्रिशूल उठाने लगा भोलेनाथ, तो उसी समय ब्रह्मा आ गए। प्रभु बालक है, एक मौका मुझे भी दे दो, जाओ तुम ही जाओ, समझाओ उसको। पितामह ब्रह्मा आए, जैसे ही ब्रह्मा जी आए दाढ़ी पकड़ लिया ब्रह्मा की। अब बहुत जोर से पकड़ा दाढ़ी को, अब किसी तरह से छुड़ाया नहीं, हमको छोड़ो 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 छोड़ो, हम वापस जाएंगे, हम छोड़ो 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 छोड़ो, हम वापस जा रहे हैं। जाओ आज के बाद नहीं आना, आज के बाद नहीं आना। ब्रह्मा बड़ी मुश्किल से दाढ़ी को छुड़वाया। कहा प्रभु वो बालक बड़ा उद्दंड के साथ साथ में बड़ा आज्ञाकारी है, हाँ? और लगता है प्रभु बड़े ताकतवर है, हम तो बड़ी मुश्किल से अपनी दाढ़ी को छुड़ाए। इस बार नारायण को कहा विष्णु भगवान से, जाइए श्री आप ही समझाइए उसको, और नहीं तो करिए आप उसको। अरे हमें क्या, हम क्या समझाएंगे उसको, भगवान लीला नारायण तो जानते ही थे, चलो हम भी लीला कर लेते हैं। भगवान श्री हरि नारायण आए और भगवान विष्णु ही जो है, दोनों में युद्ध हुआ। अंत में मां के प्रभाव से पार्वती नंदन विजयी हो गए, नारायण को भी हरा दिया। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। मंगल मूर्ति गणेश, विघ्नहर्ता गणेश, सबको हरा दिया। भगवान विष्णु जब आए, भोलेनाथ को बताया प्रभु हमारी बस की बात नहीं है, हमारे शस्त्र ही काम नहीं करते उसके आगे। अब महादेव से रहा नहीं गया, अपने अमोघ त्रिशूल को निकाल लिया और अमोघ त्रिशूल को चला दिया, सीधे उसके सर कट गया भगवान गणेश। और जैसे ही कटा आराम से गिरा, फट गया, सर अलग हो गया। प्राण सौ पड़े हुए। मरते समय भगवान प्राण जब त्रिशूल लगा गणेश भगवान को, उस समय कहा मां, क्योंकि मां है अम्बे, मां को याद किया भगवान गणेश ने। मां ने आवाज को सुनाई दिया, मां को तुरंत आई मां, और पुत्र के शव को देख करके भयंकर रूप धारण कर लिया मां ने। चंडी, कालिका, दुर्गा रूप धारण कर लिए। मैं प्रलय कर दूंगी, ये सारे संसार को प्रलय कर दूंगी मैं। सब देवता लोग आए, मैया क्षमा करें। सब देवता लोग आए। जगदम्ब नमस्तुभ्यं, शिवायै च नमोस्तुते, चंडिकायै नमस्तुभ्यं, कल्याणै च नमोस्तुते। हे मैया क्षमा करे, जगदम्बे क्षमा करे,
क्षमा तभी करूंगी जब मेरे पुत्र गणेश जीवित होंगे और मेरे पुत्र प्रथम पूजनी बनेंगे, विघ्नहर्ता गणेश प्रथम पूजनी बनेंगे, तभी क्षमा करूंगी, नहीं तो प्रलय करूंगी। काली का रूप धारण कर ले, चंडी रूप धारण कर ले। भगवती जो है अब सब देवता घबरा गए। आइए भगवती की सुंदर स्तुति करते हैं। अम्बे चरण कमल है तेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे,
गए, सर्वहीन हो गया। मां भगवती ने जब क्रोध किया तो प्रलय की स्थिति पहुंच गए। सब देवता घबराए, बचाओ बचाओ मां बचाओ, त्राहि मां त्राहि मां त्राहि मां, रक्षा करे मैया रक्षा करे। भगवती ने स्पष्ट कह दिया, रक्षा तभी होगी जब मेरे पुत्र गणेश जीवित हो जाए, मेरे पुत्र प्रथम पूजनी बन जाए, तभी मैं प्रलय को रोकूंगी, नहीं तो प्रलय कर दूंगी। सब देवता स्तुति किए, बहुत सुंदर। और भगवान भोलेनाथ आए, कहा महादेवी क्या करूं, मैं बहुत प्रयास किया बालक को समझाने के लिए, मुझे 2 डंडा मारे भी, फिर भी बर्दाश्त किया। अब क्या करूं, बर्दाश्त से बाहर हो गया। तो कुछ भी हो भोलेनाथ, हमारे पुत्र है। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, जाओ नंदी, उत्तर दिशा की ओर जो हाथी है उसके सर को ले आओ, रक्त वर्ण का हाथी है, बहुत सुंदर तपस्वी आत्मा है हाथी, उसके सर को ले आओ। वो इंतजार कर रहे हैं। उसके सर को लाए उत्तर दिशा से, और भगवान सबसे बड़ा संसार के डॉक्टर, सबसे बड़ा वैद्य भगवान भोलेनाथ उस सर को धड़ में लगा दिया, गणेश जीवित हो गए। बोलो शंकर भगवान की। बहुत आनंद आता है जब आप जय बुलाते हैं दुर्गा शक्तिपीठ में। आप ऐसा लगता है जैसे आपकी जय हो रही है। जो जय बुलाते हैं उसकी जय होती है, याद रखना, क्योंकि जय जय दोहराते हैं, आपके पास आते हैं जय। मेरी भगवती आदिशक्ति साक्षात जगदम्बे मैया पार्वती का स्थान हमारे पूर्वजों के द्वारा निर्मित सोने की कटोरा में दूध रख करके स्थापित किया। ऐसा दिव्य बहुत बड़ा वृक्ष था पहले। ऐसे पूर्वजों का स्थान और दुर्लभ स्थान है, शक्तिपीठ है। तो ऐसे स्थान में आकर के जय जयकार करते रहना है। बोलो गणेश भगवान की जय। गणेश भगवान जीवित हो गए और कहा, ये तत् पूजा पुरा कृत्वा पश्चात् पूज्या वयं नरैः, पश्चात् पूज्या वयं नरैः। जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करेंगे वो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करेंगे, तब उसका कार्य सफल होगा। उसके कार्य तभी मंगलमय होंगे जब भगवान गणेश की पूजा करेंगे। ये भगवान ने वहीं पर आशीर्वाद दे दिया, आज तक हमेशा चलते रहेंगे। भगवान गणेश की सुंदर, आइए और क्या है महिमा। भार्यार्थी लभते भार्या, प्रजार्थी लभते प्रजा, आरोग्य लभते रोगी, सौभाग्यम दुर्भगो लभे। जिसकी पत्नी नहीं है उसको पत्नी की प्राप्ति हो जाती है, राजा को प्रजा की प्राप्ति हो जाती है, आरोग्य लाभ हो जाते हैं, आरोग्य हो जाते हैं, आरोग्यवान हो जाते हैं, सौभाग्य दुर्भाग्य भाग जाते हैं। ऐसे भगवान गणेश, जो गणेश चरित्र को सुनता है वो सारे मंगलों का आलय बन जाते हैं, धाम बन जाते हैं। ऐसे भगवान गणेश, आओ अंगना पधारो श्री गणेश। हमारे अंगना पधारो, आइए हम सबके दिलों में पधारे, आओ से सब आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, मेरे अंगना पधारो श्री गणेश जी। माता गोरा के लाडले गणेश जी, माता गोरा के लाडले गणेश जी, अंगना पधारो श्री गणेश
गणेश जब बड़ा हुआ कुमार कार्तिकेय के साथ, तो दोनों भाई बड़े प्रेम के साथ रहने लगे। वो एक दिन कर लिया भगवान गणेश और कार्तिकेय स्वामी, तो ये देवी हमारा बेटा जो है, शादी के नाम लेके दोनों भाई उछल रहे, पहली शादी होगी। तो कुमार कार्तिकेय ने कहा नाना मेरी पहली शादी होगी। ऐसे करके दोनों नाम से आनंद आ जाता है जीवन में। तो लड़ते हुए देख करके भोलेनाथ ने कहा ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आएंगे, उसकी जो ब्रह्मांड के पहले सबसे पहले परिक्रमा करके आएंगे, तो कुमार कार्तिकेय पर मयूर पर कहा पिताजी करो परिक्रमा करके बैठ गए। मामा में चल निकल पड़े। मैंने कहा है कुछ तो रहस्य है, और वो शास्त्रों के ज्ञाता है भगवान गणेश। ब्रह्मांड मेरी माता पिता, कहा माता पिता आप दोनों बैठिए। दोनों प्रणाम लिया, पूजन किया आरती से, और कहा बस परिक्रमा करता हूं। बहुत बढ़िया परिक्रमा करते हैं। जैसे ही परिक्रमा शुरू किया, एक माता पिता की परिक्रमा लोग पहुंच गया, वो बृहस्पति लोग पहुंचता सूर्य लोक से माणिक्य ले आए, लाते गए। कहां वो परिक्रमा ही कर रहा। कुमार कार्तिकेय ने देखा मेरे पीछे रह जा रहा गणेश नहीं जान पा रहे कि माता पिता बैठे हैं और उनकी हम इस बात को नहीं जान पाया कार्तिकेय स्वामी। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल सातल नीचे चला। भूर भुवर स्वर मह जन तप सात रहे। भूर लोग भुवर लोग भूर भुवर स्वर तो लोग नीचे शनि के ग्रह शुक्र इस सब ग्रह में गए। पूरे ब्रह्मांड क्या प्रमाण लाना भी था, ब्रह्मांड क्या प्रमाण भी लाना है। और कुमार कार्तिकेय भी जा रहे हैं। ज्यादा होने के बाद भी कुमार कार्तिकेय की भगवान गणेश के आगे पीछे हो जा रहे हैं। भगवान पितामह ब्रह्मा के साथ लोग गया और पाताल लोक में बलि के यहां भी गए और भगवान गणेश पहुंच गए। कहा पूज्य पिताजी कैसे बेटे, शास्त्र फिर झूठा है और शास्त्र कह रहे हैं कि माने पित्र प्रक्रांतिं च करोति या फलं भवति निश्चितं। हे पिताजी कि मैंने माता पिता का परिक्रमा किया है, ब्रह्मांड का किया परिक्रमा। और देखो पिताजी सब लोग भगवान विष्णु के लोक से उस समय विष्णु उपस्थित थे वहां पर जब गणेश भगवान गए नहीं परिक्रमा। जैसे बरगद के बीज में पूरी बरगद रहता है, राम में पूरी रामायण रहते हैं। ऐसे पूरे ब्रह्म धन्य है जो अपनी माता पिता के चरण छूते हैं, मस्तक क्षमा नमाते हैं। तू पीतू तो सनिहा